अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या होता है? जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि जब बहुत सारे सेल्स जिनका फंक्शन एक जैसा हो और वो मिलकर काम करे तो हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू बनता है। यानी जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर काम करते हैं जिनका फंक्शन बिल्कुल एक जैसा होता है तो हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं। ये सारे क्या हैं? एपिथेलियल सेल्स हैं। इन एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेना। जब बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स जिन सब का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ये मिलके काम करेंगे तो हमारे पास एक टिश्यू बन जाएगा जिसका क्या नाम होगा? एपिथेलियल टिश्यू। तो उस पूरे टिश्यू का काम भी क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसी तरह जब ऐसे टिश्यूज़ मिल जाएंगे जिनका फंक्शन एक जैसा होगा और वह मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा ऑर्गन बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है जिसे स्टमक बोला जाता है। ये है स्टमक। इस स्टमक में दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक का नाम है एपिथेलियल टिश्यूज़ और दूसरे टिश्यूज़ जो इस स्टमक में पाए जाते हैं उनका नाम है स्मूथ मसल टिश्यूज़। तो ये दो टाइप्स के टिश्यूज़ हमारे स्टमक में पाए जाते हैं और स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। एपिथेलियल टिश्यूज़ और स्मूथ मसल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाना। इसके साथ साथ इनका काम होता है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में फ्लूइड प्रोड्यूस करना या कोई जूस प्रोड्यूस करना। तो स्टमक के अंदर ये कौन सा जूस प्रोड्यूस करते हैं? एक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसका काम होता है, जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या होता है? इस गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन ये होता है कि गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करवाता है। जबकि अगर मैं स्मूथ मसल टिश्यूज़ की बात करूँ, इनका फंक्शन क्या होता है? मसल्स का काम आपको पता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो स्टमक के अंदर स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं, इससे स्टमक के अंदर जो फूड प्रेजेंट होती है उसकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग ऑफ फूड होती है। मिक्सिंग ऑफ फूड का क्या फ़ायदा होता है? मिक्सिंग ऑफ फूड से भी डाइजेशन में हेल्प होती है। डाइजेशन में किस तरह मिक्सिंग ऑफ फूड से हेल्प होती है? अब जैसे कि ये स्टमक है, आप खाना जब पकाते हैं तो उसमें आप चम्मच क्यों हिलाते हैं? ताकि जो चीज़ें पकी नहीं हैं वो भी उस जगह पर पहुंचकर सही से पक जाएँ और चीज़ों में हीट एक यूनिफॉर्म अंदाज में ट्रांसफ़र हो जाए। अब स्टमक में भी जब फूड की डाइजेशन हो रही होगी यहाँ पर सारे, तो स्टमक की जो वॉल्स हैं इनके मसल, स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे उससे फूड की मिक्सिंग होगी। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुई थी वो ऊपर आ जाएगी और एंजाइम के साथ मिलेगी गैस्ट्रिक जूस के साथ और अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एपिथेलियल टिश्यू हो या स्मूथ मसल टिश्यू, दोनों का काम क्या था? डाइजेशन में हेल्प करवाना। दोनों ही डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं इस स्टमक की। जब एक जैसे टिश्यूज़ मिलकर काम करेंगे जिनका फंक्शन एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट टिश्यूज़ है लेकिन इनका फंक्शन एक जैसा है या रिलेटेड फंक्शन है, तो उससे हमारे पास क्या बनेगा? ऑर्गन लेवल बनेगा। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास एनिमल्स में। तो एनिमल्स में मज़ीद ऑर्गन्स की अगर मैं एग्जांपल दूँ, एनिमल्स में अगर मैं ऑर्गन्स की मज़ीद एग्जांपल दूँ तो हमारे पास यहाँ पर और ऑर्गन्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास एनिमल में नोज़ एक ऑर्गन है। इसी तरह एनिमल्स में स्किन एक ऑर्गन है। इसी तरह टंग एक ऑर्गन है। तो इस तरह हमारे ईयर्स भी एक ऑर्गन है और आइज़ भी एक ऑर्गन है। तो ये एग्जांपल थी सारी एनिमल्स में। जबकि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स में ऑर्गन्स बहुत कम होते हैं, लेस कॉमन। तो प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं आपको पता है? प्लांट्स में रूट्स होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं,
एंड फ्रूट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के अंदर। अगर स्टमक की मैं बात करूँ, एपिथेलियल टिश्यूज़ को स्टमक के अंदर चूँकि ये फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, इसलिए इनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का। तो ये था ऑर्गन लेवल कि जब एक जैसे टिश्यूज़ मिलके काम करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। जब एक जैसे ऑर्गन्स मिलके काम करें तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास एक नया लेवल आ जाएगा जिसको ऑर्गन सिस्टम लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जब एक जैसे ऑर्गन्स जिनका एक जैसा फंक्शन हो, सिमिलर टाइप का फंक्शन हो, वो मिलकर काम कर रहे हो, तो उससे हमारे पास क्या बनता है, उससे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, जिनका फंक्शन सिमिलर हो और ऑर्गन्स डिफरेंट हो, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स हो और फंक्शन उनका सिमिलर हो या रिलेटेड फंक्शन हो, और वो मिलकर एक फैशन के अंदर, एक स्टाइल के अंदर काम कर रहे हो, तो उससे हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एनिमल्स की अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूँ, ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, एनिमल्स में अगर मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करूं या ऑर्गन सिस्टम्स की बात करूं, तो एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका माउथ होता है, जिसको हम ओरल कैविटी का नाम भी देते हैं। इस माउथ के बाद एक ऑर्गन आता है जिसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। इस सारे को आप चैप्टर 8 में डिटेल से भी पढ़ोगे। एसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आती हैं इंटेस्टाइन्स। तो इस तरह ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इन डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि माउथ का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, एसोफेगस जो है वो फूड को पास ऑन करवाती है, स्टमक का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना प्लस डाइजेस्ट करना, इंटेस्टाइन का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना प्लस एब्जॉर्ब करवाना ब्लड के अंदर। तो ये इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब ये तो इनके डिफरेंट फंक्शंस हो गए, लेकिन ये सारे फंक्शंस क्या हैं, एक जैसे हैं। तो ये सारे क्या हैं, असल में डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं ये सारे फंक्शन। तो ये इस तरह का एक सिस्टम जिसमें सारे के सारे काम डाइजेशन से रिलेटेड हो, तो उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करूँ, हमारा नोज़ है, नोज़ के बाद ट्रैकिया एक ऑर्गन है, ब्रोंकाई एक ऑर्गन है, एंड लंग्स। तो ये चारों ऑर्गन्स, इन सब का काम क्या होता है, हमारे बॉडीज़ के अंदर हवा को एंटर करवाना और हवा को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करना। तो ये सारे मिलके भी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि इनका काम रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, हवा को निकालने और हवा को बॉडी में एंटर करवाने से रिलेटेड है। इस तरह मैं एक और सिस्टम की बात कर लेता हूँ जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसमें भी डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं इसमें, और इन सब का काम भी क्या होता है, इन सब का काम भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करना होता है। तो ये भी एक ऑर्गन सिस्टम बना लेता है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। जबकि अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत कम पाया जाता है। जिस तरह इनमें ऑर्गन्स बहुत कम होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल भी लेस कॉमन होता है। मेजरली इनमें दो सिस्टम पाए जाते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम का काम होता है कि ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करना, और शूट सिस्टम का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट वाटर टू एरियल पार्ट, ऊपर वाले हिस्सों तक पानी को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करना। इसके अलावा एक और सिस्टम प्लांट्स में होता है जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम क्या करता है, ये नए पौधे बनाने में ही पौधे की हेल्प करता है। तो ये था ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसमें हमने क्या